बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं साइंस। डे है मंडे, डेट है 14 दिसंबर 2020। तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था और हम पेज 21 की आज रीडिंग करेंगे। तो पेज 21 ओपन करें। उसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है द ब्लड सर्कुलेशन, तो मतलब खून किस तरह आप लोगों की बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट इज रिटर्न इन वेन्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी। खून आपका जो राइट साइड है, ठीक है, दिल का, उसमें वापस आता है वेन्स में। कहाँ से? बॉडी से। और फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द ब्लड कंटेन लिटिल और नो ऑक्सीजन। उसमें जो बॉडी से उसमें आता है, वेन्स में खून आता है, तो उस वक्त उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। और आल दो इट हैज़ गेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्टिवली रिपेयरिंग सेल, यानी उस वक्त उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि वो हासिल करते हैं जो सेल रिपेयर हो रहे होते हैं। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मस्ट बी पम्प थ्रू एन आर्टरी। ये कहाँ पर पम्प किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये आर्टरी के थ्रू लंग्स को पम्प किया जाता है। इन द लंग्स द ब्लड एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन। जब वो लंग्स में जाता है खून, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गेन कर लेता है एंड गिव्स अप इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ब्लड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जो हार्ट है, उसमें ऑक्सीजन होती है, कंटेन ऑक्सीजन। दिस ब्लड हैज़ टू बी पम्प अलोंग आर्टरीज। ये क्या किया जाता है, खून पंप कर लिया जाता है आर्टरीज के थ्रू। कहाँ पर? ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी में, तमाम सेल्स जो होते हैं आपके जिस्म के अंदर। ब्लड पासिस बिटवीन द राइट हैंड साइड। जब ब्लड आपके राइट साइड है वहाँ से गुजरता है, एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द हार्ट वेयर द लंग्स। किसके थ्रू गुजरता है? लंग्स के थ्रू। और द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट विस इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। इस तरह खून, ये इस तरह हार्ट जो है आपका पूरा चक्कर जो है जिस समय खून का मुकम्मल कर लेता है। If you look again at the diagram of the heart on page 19, पेज 19 अगर आप ओपन करें, ठीक है, उसमें डायग्राम आप लोग देखिए पीछे से, you will see that the walls of the left ventricle are much thicker than the wall of the right ventricle। तो पेज 19 ओपन करें। उसमें क्या है कि वाल जो है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के थिकर हैं, किससे? राइट से। तो ये देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ये आपको फर्क नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है, उसमें क्या है कि दिस इज, ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज द राइट वेंट्रिकल ओनली हैज़ टू पम्प द ब्लड द शॉर्ट डिस्टेंस टू द लंग्स। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है वो सिर्फ ब्लड को पम्प करता है शॉर्ट डिस्टेंस पर। किसको? फेफड़ों को। द लेफ्ट वेंट्रिकल हाउएवर हैज़ टू पम्प ब्लड, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरे के पूरे जिस्म को ब्लड जो है वो पंप करता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, और वो मोर मस्कुलर भी है। इफ़ यू आस्क मेनी पीपल वेयर देयर हार्ट इज, विल दे पॉइंट टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपसे कुछ लोगों से पूछे आपका हार्ट कहाँ, तो वो लेफ्ट हैंड साइड का इशारा करेंगे। देयर चेस्ट, इन फैक्ट द हार्ट इज मोर और लेस in the center of the chest, but the two ventricles are title slightly toward the left hand side of the chest. The part of the heart which people feel beating is the left ventricle, located slightly to the left of the center of the chest। कि ये अगर आप लोगों से पूछें कि आपका हार्ट कहाँ पर है, दिल कहाँ पर है, तो वो क्या करेंगे, जो चेस्ट की लेफ्ट साइड है वहाँ पर इशारा करेंगे, और जो आपका दिल है, ठीक है, वो ज़्यादा या कम जो है पाया जाता है उसमें चेस्ट के दरमियान में। लेकिन जो दो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं, टू वेंट्रिकल जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं, चेस्ट के ऊपर। और जो हार्ट का पार्ट होता है जिसमें ऐसा फील हो रहा होता है कि आपका दिल धड़क रहा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वो कहाँ पर वाक़ई होता है? लेफ्ट जो सेंटर होता है चेस्ट का, वहाँ पर। ये डायग्राम भी देख लें, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग्स है, हार्ट, लिवर, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, लेग्स, ये सारी चीज़ें।
आप पेज ओपन करें एंड राइट, अब क्वेश्चन करने आप लोगों ने लिखने 7 और 8। वाई इज इट मच इजियर टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अ वेन देन एन आर्टरी, कि ऐसा क्यों, मतलब आसानी होती है कि आप खून को रोक सकते हो वैन से देन एन आर्टरी से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अ कट वेन इज अंडर अ वेरी लो प्रेशर, क्योंकि आर्टरी में जो होता है खून लो प्रेशर के साथ मूव करता है, सो इट इज़ मच इजियर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। तो आप उस खून को रोक सकते हो देन इट इज़ फ्रॉम एन आर्टरी, आर्टरी से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज ब्लड स्पर्ट आउट ऑफ अ डैमेज आर्टरी, कहते हैं खून जो है वो क्यों स्पर्ट आउट निकलना शुरू हो जाता है डैमेज आर्टरी से। ब्लड स्पर्ट्स फ्रॉम अ डैमेज आर्टरी बिकॉज इट इज़ अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि आर्टरी में खून जो होता है वो हाई प्रेशर के साथ मूव करता है एंड द स्पर्ट्स आर कास्ड बाय ईच बीट ऑफ द हार्ट। तो इस वजह से ऐसा होता है। ये दोनों के दोनों बच्चे आप लोगों ने क्वेश्चन लिखने, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और पेज 21 की रीडिंग करनी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।